साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ों के लिए ना तुम तैयार नहीं थे। कुछ चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी आई जो अचानक से आई। कुछ परीक्षाएं ऐसी आई, कुछ हालात ऐसे आए जो अचानक से आए, जिसके लिए तुम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जब ज़िंदगी में जिम्मेदारियां आती है ना सर के ऊपर, जब परीक्षाएं आती हैं, जब हालात बुरे आते हैं ना, तो ज़िंदगी संभालना भी सिखा देती है और ज़िंदगी सब संभाल भी लेती है। तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लिए काबिल नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो, लेकिन ज़िंदगी सब सिखा देती है, सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना सिखाती है। तुमने अक्सर देखा है ना कि छोटी छोटी उम्र में भी ना बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं कंधे के ऊपर। जिस बच्चे की खेलने की उम्र होती है ना, हंसने गाने की उम्र होती है, उसी वक्त उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, वो भी अचानक से। उसने कभी सोचा नहीं होता कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन वो करता है ना, वो जिम्मेदारियों को निभाता है ना, जिंदगी सिखा देती है। और उसी के जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं, उन्हें तो जिंदगी का ज्ञान ही नहीं होता। और दूसरी तरफ उस बच्चे के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर की, परिवार की, परीक्षाओं की, तो वो करता है ना। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे तुम हो। मुझे मालूम है जिस तरीके के हालात तुम्हारे जिंदगी में आए ना, उसके लिए तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मुझे मालूम है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है मेरे बच्चे। और इस तरीके से तुम निभाते भी आ रहे हो। तुम चूके नहीं, तुम घबराए नहीं, लेकिन हाँ, कभी कभी तुम डरे, लेकिन वहां मैंने तुम्हें थाम लिया, वहां मैंने तुम्हें बचा लिया। वो जिंदगी तुम्हें सिखा गई। तुमने बहुत समझौते किए अपनी जिंदगी में, बहुत त्याग भी किए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी तुम्हारे लिए समझनी बाकी हैं। कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, वो भी तुम्हें समझाऊंगा। और तुम पूरी तरीके से ना इस जिंदगी में परिपूर्ण हो जाओगे। और फिर तुम्हारी ऐसी जिंदगी निकल कर बाहर आएगी ना कि तुम बहुत प्यारे होकर बाहर आओगे, निखर कर बाहर आओगे। जब सोने को निखारा जाता है ना मेरे बच्चे, तो उसे कड़कती धूप में तपाया जाता है, उसे गर्म आंच पर तपाया जाता है। इसी तरीके से तुम्हें तपाया गया, और तुम अब उसमें से जो निकलोगे ना, जो आकृति तुम्हारे अंदर आएगी, जो रूपरेखा तुम्हारे जिंदगी में आएगी ना, वो सबसे अलग होगी। और ना तुम इस दुनिया की भीड़ में सबसे अलग बच्चे होगे मेरे। तुम्हारे जिंदगी में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत खूबसूरत चीजें होंगी। मानता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आने वाला कल, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत सुनहरा और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। और सुनो, जिसके बारे में तुम सोच रहे हो ना, जो तुमसे कभी मिला ही नहीं, इतने साल हो गए, साल पहले कुछ उसने वादे किए, कुछ कहा तुमसे, और इतने सालों से अगर वो तुमसे मिला नहीं है ना, तो फिर तुम क्या उम्मीद रखते हो कि आज भी क्या वो तुम्हारे साथ है? क्योंकि तुम्हारा तो उससे कोई संपर्क ही नहीं है ना। तुमने जो अपने मन में सोच लिया है ना, कुछ कहानियां अपने मन में तुमने खुद से बना ली है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसे होगा। देखो, कहानियों से जिंदगी नहीं चलती मेरे बच्चे। हकीकत में आओ, हकीकत को देखो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं रहा? जिस चीज को तुम सोचते हो ना, उससे भी बेहतरीन तुम्हें देना चाहता हूँ, उससे भी बेहतरीन मैं तुम्हारी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना लक्ष्य चुनना होगा, कुछ बनना होगा, अपने पांव पर खड़ा होना होगा। फिर देखता हूँ किसकी कैसी मजाल कि तुम्हें कोई कुछ कह जाए, तुम्हें कुछ बोल जाए। आज है तुम्हारे घर खानदान में बहुत सारे ऐसे लोग जो तुम पर उंगलियां उठाते हैं, जो तुम्हारे बारे में गलत बोलते हैं, और चिढ़ की वजह से, ईर्ष्या की वजह से कि तुम आगे क्यों बढ़ रहे हो। वो चाहते ही नहीं कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो ना। उनकी चिढ़, उनकी जलन, उनकी ईर्ष्या हमेशा आड़े आती है तुम्हारे। लेकिन फिर भी यही कहूंगा कि रुकना मत, उनकी कड़वी बातों से कभी रुकना मत। उनकी कड़वी बातों को ना औषधि समझकर पी जाना, और वही औषधि तुम्हें ठीक करेगी, तुम्हारे भविष्य को ठीक करेगी, और वही औषधि तुम्हें कुछ बनाएगी। उन कड़वी बातों को ना औषधि की तरह लिया करो। अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे ना, उसे दवाई बना लो, उसे औषधि बना लो और उसे लो। फिर देखो जीवन कैसे निखरता है, जीवन कितना सुंदर होता है, तुम खुद देखोगे। और सुनो, जिस मंत्र पर तुम्हें विश्वास है ना, पूरा विश्वास है कि उस मंत्र पर मैं आता हूँ, तो उस मंत्र का जाप कभी मत छोड़ना, जो तुम्हारी जुबान पर हमेशा चलता रहता है ना, ओम साई राम, ओम साई राम।
कोई मेरे बच्चे बोलते हैं ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम। तो बस तुम्हें जिस भी मंत्र पर भरोसा हो ना, उस मंत्र का जाप किया करो। और मैं अपने उन बच्चों से कहना चाहता हूँ जो मेरे सामने बैठकर लक्ष्मी जी की आरती करते हैं, उनकी पुस्तक पढ़ते हैं, माँ भगवती का आराधना करते हैं, शिव आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, तो क्या हुआ? मैं कोई तुमसे नाराज थोड़ी होता हूँ कि तुम मेरे सामने बैठकर ये सब क्यों पढ़ रहे हो। है तो सभी पवित्र ग्रंथ ना, है तो सभी मेरा ही रूप ना। अलग अलग नाम से है तो क्या हुआ? तुम चाहे राम पुकारो, चाहे श्याम पुकारो, चाहे हनुमान पुकारो, चाहे शिव पुकारो, शक्ति तो एक ही है ना। दर्शन तो सबका मिलेगा तुम्हें, सभी रूपों में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। एक एक करके ना तुम्हें सारे रूपों में दर्शन मिलेंगे। तुम्हें स्वप्न दर्शन में मैंने तुम्हें कुछ दिखाया, वो दिखाना कुछ अलग नहीं था मेरे बच्चे, वो तुम्हें समझाना था। कुछ चीज़ें समझानी थी जो तुम चिंता कर रहे थे, बस समझाने के लिए तुम्हें ऐसा किया कि तुम समझ जाओ। तुम बहुत चिंता कर रहे थे ना, सिर्फ इसलिए। और सुनो मेरी बात को, धीरे धीरे कर कर मौसम बदल रहा है, बारिश बहुत है मेरे बच्चे, और इस मौसम में ठंडा खाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो थोड़ा परहेज करो, बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में थोड़ा सा परहेज करो मेरे बच्चे, क्योंकि बरसात से ठंड हो रही है और तुम्हें बुखार भी है, मैं जानता हूँ। थोड़ा परहेज करो, चीज़ों से बचो मेरे बच्चे। और तुम्हें अपने घर में पूजा रखवानी थी ना, तो रखवा लो मेरे बच्चे। समय आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वक्त आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तिथि आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जितना जल्दी हो सके अपने घर में पूजा रखवा लो। कोई भी तिथि चुन लो, जो तिथि तुम्हें सही लगती हो ना, जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ हो ना, उस वक्त में तुम वो करवा सकते हो, ध्यान रखना। और एक बात और मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखो, अगर मेरा प्रसाद तुम तक पहुंच रहा है ना, तो उसे ग्रहण करो, उसे इधर उधर मत रखो, उसे ऐसे मत रखो कि तुम बाद में भूल जाओ और उसे ग्रहण ना कर पाओ। ऐसा कई बार तुम्हारे साथ हुआ, ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों का मेरे बच्चे। रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना, उस इंसान की मनोकामना, उसकी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, जिस वजह से कर रहे हो ना, वो पूरी हो जाएगी। मैं तेरी लाज रखूँगा। तेरी बात मेरी बात है मेरे बच्चे, तेरे शब्द मेरे शब्द हैं, तो चिंता मत करना। तुमने जो भी कुछ कहा है ना, मेरे नाम पर तुमने विश्वास दिया है किसी को, तो फिर मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ बोलो। तुम्हारी बात है ये, तुम्हारी जुबान है ये, तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे बाबा के ऊपर कि तुम्हारे बाबा ये पूरा करेंगे, और मैं करूँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। क्योंकि तुमने जो जुबान दी है ना कि मेरे बाबा करेंगे, तो हाँ मैं करूँगा, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और सुनो, जहाँ पर तुम्हें लगे ना कि कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तो बोलना सीख जाओ, आवाज़ उठाना सीख जाओ और बोला करो। कब तक चुप चुप रहोगे, कब तक शांति से रहोगे? शांति से जितना रहोगे ना, सामने वाला उतना तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। तो बस बहुत हुआ, जितना दबना था, जितना डरना था डर लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें डरने नहीं दूंगा। निडर होकर काम किया करो, क्योंकि जितना हक सामने वाले का भी है ना, उतना तुम्हारा भी है। क्यों डरते हो तुम? मैं हूँ तुम्हारे साथ, खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तुम गलत नहीं हो, वो गलत है, सामने वाला गलत है, और उसे इस बार मानना होगा उसे। और सुनो मेरी बात को, कान खोल कर सुन लो, अगर कोई तुम्हें अपने जश्न में शामिल नहीं करना चाहता ना, तो मत उदास हो, मत परेशान हो, ये मत सोचो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उनका सौभाग्य ही नहीं था कि वो तुम्हें वहाँ पर उपस्थित कर पाएं, क्योंकि तुम ना मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर मेरा प्यार है, मेरी झलक है, और तुम ऐसे हर जगह नहीं जाओगे। जहाँ तुम्हें इज्जत दी जाएगी, जहाँ तुम्हें मान सम्मान से बुलाया जाएगा, तुम वहीं जाओगे। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं, उनकी गलती है, इसमें तुम्हारे कर्म नहीं, उनके कर्म हैं। तो जैसे वो कर रहे हैं वैसे वो भोगेंगे, लेकिन तुम बिल्कुल उदास मत हुआ करो। तुम्हें मैं लेकर जाऊंगा एक ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हारा खूब मान सम्मान और इज्जत होगी मेरे बच्चे, चिंता मत करो, वो दिन भी दूर नहीं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।